हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हम अगला कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नर्सिंग का दायित्व, नर्सिंग का क्या दायित्व है? हम लोग का अगला क्वेश्चन है नर्सिंग का दायित्व। नर्सिंग का स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सी जिम्मेवारियां हैं। क्योंकि अस्पताल में जितने भी रोगी होते हैं उनकी स्वास्थ्य का देखभाल की पूरी जिम्मेवारी नर्स के ही जिम्मे होता है। इसलिए उनकी जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट का देखभाल करना है। जो भी पेशेंट आते हैं अस्पताल के अंतर्गत उनकी पूरी देखभाल की जिम्मेवारी नर्स के जिम्मे होता है। सही टाइम पर दवा देना, सही टाइम पर इंजेक्शन लगाना, सही टाइम पर उनको मूव कराना, सही टाइम पर चेकअप कराना, इन सब जिम्मेवारियां किसके पास होती है? नर्स के पास होती है। यानी पेशेंट की पूरी देखभाल की जिम्मेवारी उनके ही जिम्मा होता है। परामर्शदाता, जैसे कोई पेशेंट आता है जब उनको बहुत ऐसी चीज समस्या होती है जिनको उनको सलाह की जरूरत होता है। जैसे मान लेते हैं एक डिलीवरी की पेशेंट है, गर्भवती कोई महिला आ रही है अस्पताल में, तो उनको सबसे ज़्यादा परामर्श की आवश्यकता होती है। परामर्श मीन्स कि उनको सलाह की आवश्यकता होती है। जैसे आपको खाने में क्या क्या खाना चाहिए, आपकी रोज की एक्टिविटी कैसा होना चाहिए, आपके सोने का तरीका कैसा होना चाहिए, खाने का टाइमिंग क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी नर्स द्वारा दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को। बच्चों को कब टीका दिलवाना है। पर नर्स जो है अस्पताल में एक परामर्शदाता का भी काम करती है, मतलब कि सलाह देने का भी काम करती हैं। कम्युनिकेटर, मतलब कि एक संचार की माध्यम। पेशेंट और डॉक्टर के पास एक गैप होता है और उस गैप को फिलिंग करने वाली, मतलब उस गैप को भरने वाली आशा एनम ही होती हैं। क्योंकि आपकी कोई भी समस्या होता है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते हैं अस्पताल में। तो उस परिस्थिति में डॉक्टर से कंसल्ट कराने के लिए, आपकी समस्याओं को बताने के लिए, आपकी समस्याओं को समझाने के लिए, आपके दुख को बताने के लिए, बीमारियों को बताने के लिए डॉक्टर से सीधा संपर्क में रहती हैं नर्स लोग। इसलिए पेशेंट और डॉक्टर के बीच एक कम्युनिकेटर की काम करती हैं। आपकी कुछ बात होता है तो उसको डॉक्टर को पास भेजती हैं। शिक्षक, स्कूल में, कॉलेजों में नर्स पढ़ाने का भी काम करती हैं, स्वास्थ्य शिक्षा देने का भी काम करती हैं। स्वास्थ्य दल के साथ कार्य, जब कोई भी महामारी आता है, कोई भी बीमारी आता है, उस दौरान एक स्वास्थ्य टीम बनता है और सभी स्वास्थ्य टीम में, सभी स्वास्थ्य दल में नर्स के होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना नर्स का कोई भी स्वास्थ्य दल बन ही नहीं सकता है। क्योंकि उसमें बहुत कुछ कार्य होता है जो नर्स को साथ में रहना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी मान लीजिए कोरोना पीरियड था, जितने भी टीकाकरण का कार्य है, कोरोना जांच का कार्य है, उसमें नर्स लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। इसलिए कभी भी महामारी देश में आया है तो उस महामारी में नर्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा स्वास्थ्य दल में काम करने का। स्वास्थ्य शिक्षक, स्वास्थ्य शिक्षक आपको समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य इन नर्स लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि उनकी ज़्यादा कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, समुदाय के बीच होता है और समुदाय के बीच में स्वास्थ्य शिक्षा देने की पूरी जिम्मेवारी उन्हीं के पास होती है। क्योंकि गांव में बहुत सी ऐसी बीमारियां आती रहती हैं,
बहुत ऐसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं जिनकी जानकारी देना, समुदाय को शिक्षित करना, ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी नर्स लोग की होती है। इसलिए वो लोग स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में भी एक कार्य करती हैं। प्रसव कराना, अस्पताल हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उन जगहों पर